तो देखते हैं आज मार्केट ने मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ ट्रेड्स दिए। अगर मैं ट्रेड लेता तो मैं कहाँ ट्रेड्स लेता। आज एक्चुअली मैं घर पे था नहीं, तो मैंने मार्केट को फ़ोन पे थोड़ा बहुत देखा था। और फ़ोन पे ट्रेड लेना थोड़ा एक्टिव रहता है, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना और बहुत सारे स्टॉक्स को स्कैन करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए मैंने ट्रेड्स लिए नहीं, सिर्फ मार्केट को थोड़ा बहुत वॉच किया था। तो अभी देखते हैं, शाम को आया, मैंने मार्केट को देखा और स्टॉक्स को देखा, तो थोड़े स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं और उनमें कहाँ मेरे सेटअप्स के अकॉर्डिंग ट्रेड बन सकते थे। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी में पहले हम लगाते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो ये एक 20 मार्च का, जो 20 अप्रैल का ये फर्स्ट कैंडल जो बनी थी और जो लो भी था डे का, वो एक मैंने मार्क किया था कि अगर प्राइस यहाँ पर आएगा तो कुछ रिएक्ट करेगा। प्लस प्रीवियस डे हाई और लो वो मार्क किए थे मैंने। बाकी ये नीचे मार्क किए थे ये जो सपोर्ट थे, बट आज ये यहाँ तक प्राइस गया ही नहीं। तो सबसे पहले एक पिन बार टाइप मार्केट ओपन हुआ और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। जब भी फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो मोमेंटम अपवर्ड होता है, एक बुलिश मोमेंटम मार्केट शो करने का ट्राई करती है। अभी इसमें इंडिकेटर्स लगाते हैं हम। अभी लगाया मैंने वी वेब और इसके बाद लगाते हैं मूविंग एवरेजेस। हमारे ये मूविंग एवरेजेस हैं, ये है 20 EMA और ये है 200 EMA। तो प्राइस ने यहाँ पर ओपन किया, उसके बाद मैं एक सपोर्ट देख रहा था प्राइस में, कहाँ सपोर्ट लगेगा। या तो यहाँ कहीं लगता, यहाँ पर एक 925 और 935 की कैंडल में थोड़ा सपोर्ट बना, बट ये कैंडल एक इन्वर्टेड कैंडल थी, इन्वर्टेड रेड कैंडल। तो यहाँ पर ट्रेड लिया नहीं मैंने, और ये फर्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया नहीं तो लिया ही नहीं। यहाँ से प्राइस गया सीधा 20 EMA को टच किया और वहाँ उसको रेजिस्ट किया प्राइस ने, वापस नीचे आया। इस कैंडल पर जो ग्रीन कैंडल बनी थी 10-15 की, यहाँ पर एक सपोर्ट मुझे लगा शायद यहाँ पर बने, ये कैंडल इसका हाई तोड़े और फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाए। और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर इसका हाई तोड़ा नहीं। नेक्स्ट कैंडल भी थोड़ी पिन बार बनाने का ट्राई किया यहाँ पर, बट ये 10-20 वाली कैंडल है जो, इस पर भी प्राइस ऊपर नहीं ले जा पाया। उसके बाद प्राइस सीधा नीचे आया, तो एक यहाँ सपोर्ट लिया प्राइस ने फर्स्ट टाइम। यहाँ से वापस एक रिवर्सल दिखाया थोड़ा सा। इस रिवर्सल के बाद वापस इसी पॉइंट पर आया। ये वाली कैंडल थी जो 1045 की, इसका लोड था 24,155। वापस यहाँ पर आया 24,146 अराउंड, इसके एक लो बनाया और प्राइस ने जाकर अपने हाई को टेस्ट किया, इसके आसपास गया और वापस नीचे आया। तो अगर यहाँ पर मैं एक शायद ट्रेड लेता, इस कैंडल पे मैं एक ट्रेड लेता, क्योंकि एक तो डबल बॉटम बन रहा था और यहाँ पर भी थोड़ा, अगर निफ्टी में देखेंगे हम, इस कैंडल ने यहाँ पर, ये वाली जो कैंडल है 1145 की और दूसरी जो कैंडल है ये 1235 की, ये कैंडल बहुत अच्छी थी। फर्स्ट जो कैंडल थी 1230 की, ये रेड पिन बार थी, उसके बाद ग्रीन पिन बार थी और उसके हाई को बहुत ईजिली इसने ब्रेक किया। तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता था मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, और मैं इसको यहाँ पर या तो यहाँ पर एग्जिट करता इसको देखकर। अगर यहाँ पर जाके इसके हाई के आसपास जब जाता प्राइस और एक डोजी कैंडल बनाता तो यहाँ पर मैं एग्जिट करता, तो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम मिल सकता था, बट मैं था नहीं तो मैंने देखा नहीं। अभी देखते हैं स्टॉक्स में क्या हुआ। अभी है डॉक्टर रेड्डी। स्टॉक्स में मैं खाली ये सिर्फ अपना वीवाईपी यूज़ करता हूँ। अभी स्टॉक्स में डॉक्टर रेड्डी और बाकी फार्मा स्टॉक्स में बहुत आज बुलिश मूवमेंट थी मॉर्निंग से ही। अब डॉक्टर रेड्डी में हुआ क्या कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद पुल बैक आया ही नहीं 5 मिनट की कैंडल में। माइनर पुल बैक्स आए होंगे 1 मिनट 2 मिनट के चार्ट्स में, बट 5 मिनट में कोई पुल बैक आया ही नहीं। अब ऐसे में एक्चुअली होता क्या है, जब हम देखते हैं ऐसे किसी स्टॉक को जो ये हायर हाई और हायर लो बना रहा है, ये हायर लो फिर हायर लो, हर कैंडल का जो लो है वो पिछली कैंडल को ब्रेक नहीं कर रहा है। और ये ग्रीन कैंडल जब बनती है तो एक फोमो की फीलिंग आती है, और हम या तो अपना रूल ब्रेक करके कहीं ऊपर एंट्री ले लेते हैं, पुल बैक का वेट नहीं करते हैं, या फिर छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। जैसे हम अगर 2 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पुल बैक दिखता है। जैसे ये रेड कैंडल थी अराउंड 921 की, यहाँ पुल बैक दिख जाता, यहाँ पर एंट्री कोई ले लेता। जो 2 मिनट के चार्ट में कोई अगर काम कर रहा है तो उसको यहाँ पुल बैक दिखता है, यहाँ पर एक पुल बैक दिखता। बट मैं ट्रेड लेता हूँ 5 मिनट चार्ट में और यहाँ पर पुल बैक दिखा नहीं, तो यहाँ पे फोमो की फीलिंग आती है। इनिशियली बहुत स्ट्रांग होती है, बट टाइम के साथ वो सबसाइड कर जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है हमारी, फियर, ग्रीड, एंगर या फ्रस्ट्रेशन, फोमो, ये सब टाइम के साथ सबसाइड कर जाती हैं, इतना ज़्यादा अफेक्ट करती नहीं है। और जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम यही हो जाती है, वो यहाँ कहीं जंप कर जाते हैं
क्योंकि यहाँ फर्स्ट कैंडल बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है प्राइस, तो उनसे वो होल्ड नहीं कर पाते उस चीज़ को और कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पे एंटर कर जाते हैं। आज सपोज़ यहाँ पर कहीं एंटर कर जाते हैं वो अराउंड 935, तो भी उनको कुछ मिल जाता है, तो उन्हें लगता कि अच्छा किया मैंने, आज यहाँ रूल्स बेकार हैं और सिस्टम बेकार है, ये देखो यहाँ पर मैंने जंप किया और मुझे कुछ ना कुछ मिला। कोई यहाँ पर जंप किया होगा किसी ने, उसको भी कुछ मिला, तो उनको लगता है कि चलो नेक्स्ट टाइम भी ऐसा करेंगे। बट बहुत ये रेयर मूवमेंट होती हैं जो मार्केट में बहुत रेयर आती हैं और इसे कैच करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर भी किसी ने इस कैंडल पे 10-15 पे भी बाई किया ही है, क्योंकि ये भी ग्रीन कैंडल है। और फिर यहाँ से इस कैंडल ने जो बड़ी एक रेड कैंडल बनी है, यहाँ पर जितने के स्टॉप लॉसेज होंगे इन ग्रीन कैंडल्स के नीचे, इस रेड कैंडल के नीचे, वो सारे ग्रीन कैंडल से कट गए होंगे सबके स्टॉप लॉसेस और लॉस हुआ होगा। तो जो अपने रूल्स हैं उस पर स्टिक रहना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी मूवमेंट्स तो रोज़ आती हैं, मार्केट रोज़ ऐसा चलता नहीं है। अगर रोज़ ऐसा चलेगा तो किसी को मौका ही नहीं मिलेगा ट्रेड करने का, मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। मौका सबको मिलता है, बायर सेलर्स, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर्स, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, सबको मौका मिलता है। तो ये मूवमेंट्स पे आदमी को और ट्रेडर्स को ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए, जो निकल गया उसे छोड़ दो। अभी देखते हैं टोरेंट पावर। दो मैंने आज ये देखे नहीं है स्टॉक्स ना, तो बट अभी मैंने सारे देखे हैं, तो मुझे यहाँ दिख रहा है आपको। एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के एक ड्रॉ करके यहाँ पे आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे ट्रेड बनता है मेरे अकॉर्डिंग। 1684 का लो है इस कैंडल का, 1010 का, इस वाली कैंडल का, इस वाली कैंडल का यहाँ पर लो है। फिर ये है 1684, 1684, 1684, 1685, फिर ये 1684, 90, और ये वाली कैंडल जो 1015 इसका भी 1684, 90 है। इस वाली कैंडल का भी 1684, 90 है। और फिर ये वाली कैंडल ग्रीन कैंडल है, इसने इसका हाइट तोड़ा है। यहाँ मेरा एक सेटअप बनता है, मैं यहाँ अपने सेटअप के अकॉर्डिंग पक्का ट्रेड लेता, 100% ट्रेड लेता, बट मैं था नहीं तो मैंने ट्रेड लिया नहीं। बट ये एक लर्निंग है, तो मैं ऐसे सेटअप्स ढूंढता रहता हूँ जो मेरे, ऐसे लोकेशंस, ऐसे सेटअप्स ढूंढता रहता हूँ मार्केट में जो मेरे रूल्स में फ़िट होते हैं। यहाँ पर एक अच्छी क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड लेता और उसके बाद जो मूवमेंट आनी थी आती, मैं अपना 1:2 अपना टारगेट मार्क करता और वहाँ पर ही एग्ज़िट करता। अब ये ऐसे जब जो अपने रूल्स हैं मैं उन पर ही स्टिक करता हूँ, और हर किसी ट्रेडर को अपने रूल्स पे स्टिक करना चाहिए। अभी ये देखते हैं हुडको में क्या हुआ। हुडको में यहाँ पर मैं मार्क कर लेते हैं इसको, ये वाला एक जोन है जो ये है 1010, ये फर्स्ट कैंडल है 950, देन अगेन 1010। अब जो ये कैंडल है इसको थोड़ा हम जूम करते हैं, इसका लो है 20295 और इसका है 203, अराउंड सेम है, बट इस कैंडल ने इसका हाई नहीं तोड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 955 और ये 10 जो कैंडल्स बनी है इस टाइम फ्रेम पे भी एक बायर्स हैं यहाँ पर, और ये वाली कैंडल बहुत ही पिन बार बनी थी, बट इसका रेड का हाई नहीं टूटा, तो यहाँ पर मैं एंट्री लेता नहीं। ऐसे ट्रेड्स को मैं अवॉइड करता हूँ। तो ये वो ट्रेड्स हैं जो अवॉइड भी करने होते हैं। कई बार हमें लगता है कि अगर ले लेते हैं देखो ट्रेड चल जाएगा, कई बार चल जाता है, जैसे कल अडानी पावर में चला था, आज यहाँ नहीं चला। अब कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं देखते हैं कि 50% आ गया ले लेते हैं एंट्री, या 90% हो गया एंट्री ले लेते हैं, बट जब तक इसका हाई टूटता नहीं मैं एंट्री लेता नहीं। मेरा ये सेटअप है। और ये लास्ट स्टॉक देखते हैं हम, सीजी पावर। सीजी पावर में अब जो सपोर्ट ढूंढते कैसे हैं, ये तो प्रीवियस डे आई हमने इसका लगा लिया है यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये जोन मार्क कर लिया। इसमें हम देखते हैं हम ढूंढते कैसे हैं रेजिस्टेंस, सपोर्ट ढूंढते कैसे हैं रनिंग मार्केट में किसी स्टॉक में। मैं कैसे ढूंढता हूँ, ये फर्स्ट कैंडल है जो मुझे दिख रही है अराउंड 10, ठीक है, ये वाली कैंडल है। उसके बाद दोबारा यहाँ पर प्राइस आया, इसको हम मार्क कर लेते हैं एक बार फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हो गया, इसको हम वीवेब का उठा देते हैं। तो जब जो ये पिन बार टाइप कैंडल बनी है यहाँ पर, पहले ये एक नेगेटिव कैंडल होगी, यहाँ पर ओपन हुई होगी, इस यहाँ पर ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है, इसके ऊपर क्लोज हुई है तो ग्रीन बनी है, बट जब ये ओपन हुई होगी तो यहाँ पर हुई होगी और उसके बाद प्राइस नीचे गया होगा रेड कैंडल। बट यहाँ इस जोन से 830.60 830 रुपये 60 पैसे से बायर्स आए हैं यहाँ पर और इसको ऊपर ले जाके क्लोज़ किया है। वापस इसके पास जब प्राइस आया अराउंड 830, ये 830 रुपये 60 पैसे थी, 830.60 के आसपास, 830 के आसपास जब आई तो वापस यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनने लगी, डोजीज बनने लगी, इंडिसियन कैंडल, देन ग्रीन कैंडल। तो ऐसे ही सेटअप्स को मैं फाइंड करता हूँ, ऐसे ही सेटअप्स में ट्रेड लेता हूँ। अगर यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया होता मैं लेता इस पर ट्रेड, ये MACD नीचे है बट यहाँ पे थोड़ी ऊपर आई तो यहाँ पे थोड़ा वेट करके मैं ट्रेड ले लेता इसको, ये फिर कुछ ना कुछ हमें देखा जाता है। यहाँ पर ट्रेड लेता,
जब ये प्रीवियस डे के हाई के आसपास जाता है, ये रेजिस्टेंस जोन पर मैं अपने कॉस्ट टू कॉस्ट लाता है स्टॉप लॉस को, उसके बाद 1:2 मिल जाता। तो ये ऐसे लर्निंग है, और ये मैं देखता रहता हूँ मार्केट में कहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है प्राइस। इसमें हम वीवेप लगा लेते हैं, तो इसके आसपास कहीं सपोर्ट बन रहा है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। कभी रैंडम ट्रेड्स लेता नहीं मैं कि यहाँ पर ले लो, यहाँ पर कुछ बन रहा है, या इस जोन पे कुछ बन रहा है, या रिवर्सल नहीं लेता। ट्रेंडिंग ठीक है, ट्रेंडिंग में ही बड़े मूव्स मिलते हैं, रिवर्सल में इतने अच्छे मूव्स मिलते नहीं हैं। जनरली रिवर्सल में भी मिलते हैं, बट जनरली ट्रेंडिंग मार्केट और ट्रेंडिंग मूव्स में ही बड़ा प्रॉफिट बनता है। तो आज एक न्यूट्रल डे था, कोई कुछ हुआ ही नहीं, कुछ मिला नहीं, ऑर्डर्स पोजीशन सब ज़ीरो है। तो कल देखेंगे कल क्या होता है, मार्केट हमें क्या लर्निंग देती है और मेरे सेटअप्स के अकॉर्डिंग क्या मिलता है मुझे, कल ट्रेड में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।